नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हमने बच्चों आलेखन कला यानी कि चित्रकला के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है, जो कि बच्चों बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए निर्धारित सिलेबस में से हमने इन प्रश्नों को रखा है। अन्य विषयों की भांति बच्चों जैसे मैथ साइंस की तरह ये हमारा सब्जेक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर हमें प्राप्त होते हैं वो हमारा जो डिवीज़न होती है हमारी परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 20 नंबर का हमारे लिए बहुत ही महत्व होता है। ठीक है ना बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए हैं बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया है कि मूल रंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, मूल रंगों को मौलिक रंग या मुख्य रंग या प्रारंभिक रंग भी कहा जाता है। इसमें 3 रंगों को रखा गया है, लाल, नीला और पीला। इन 3 रंगों को रखा गया है। तो मूल रंग जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला और पीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्नों को के आंसर बताने के साथ साथ हम आपके लिए और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देते रहेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। निम्नलिखित में गर्म रंग नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पूछा है गर्म रंग नहीं है, तो गर्म रंग कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो गर्म रंगों में बच्चों आते हैं लाल, पीला, बैंगनी और नारंगी। ये जो रंग हैं हमारे 4, ये गर्म रंगों में आते हैं। और ठंडे रंगों में आते हैं नीला, आसमानी, हरा, धानी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गर्म रंग नहीं कहा गया है। ठीक है, तो लाल, बैंगनी, नारंगी ये सभी गर्म रंग है। तो हरा जो रंग है ये गर्म रंग नहीं है, क्योंकि ये कैसा रंग है, ठंडा रंग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आदर्श रंग कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। बच्चों जो आदर्श रंग होते हैं वो होते हैं आपके 6 प्रकार के, क्योंकि इसमें 3 तो प्रारंभिक रंग यानी मूल रंगों को और 3 ही गौण रंगों को रखा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार ये 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड किस देश के रहने वाले थे। जर्मन, इटली, चीन या भारत। तो सही ऑप्शन होगा कि ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ही बच्चों ऑस्टवाल्ड रंग चक्र जो है वो हमें दिया था। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र, ठीक है, वो इन्हीं की देन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। बच्चों जो तटस्थ रंग होते हैं इन्हें उदासीन रंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें उदासीन रंग भी कहा जाता है, और इसमें काला और सफ़ेद ये आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, काला सफ़ेद, यही हमारा क्या होगा, तटस्थ रंग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों यहाँ पर कि ऑस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8, 7, 6 या 5। तो ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में बच्चों कितने होते हैं, वो होते हैं 8 रंग। ठीक है, इसमें 8 रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें शीतल रंग कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने आपको गर्म और ठंडे यानी शीतल का मतलब होता है ठंडा रंग, इनके बारे में ही बताया था। तो यहाँ पर पूछा है शीतल रंग कौन सा है, हरा, लाल, नारंगी या पीला। तो ये सभी गर्म रंग है, और हमारा शीतल रंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, हरा रंग शीतल रंग होगा, यानी कि ठंडा रंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर द्वितीयक रंगों के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों जो द्वितीयक रंग होते हैं वो ऐसे रंग होते हैं जो मूल रंगों को आपस में मिलाने पर तैयार होते हैं। इसमें 3 रंग आते हैं, एक तो बैंगनी आता है, हरा और नारंगी रंग आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर नारंगी है ये सही होगा। बाकी लाल, पीला और नीला ये कौन से रंग हैं, ये मूल रंग यानी कि मौलिक रंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ दिया हुआ है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग, ठीक है, यानी मौलिक रंग कौन कौन से हैं। इसमें जो हमें दिया हुआ है ये ऑप्शन है हमारे, इनमें से कौन से रंग। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे मुख्य रंग जो होते हैं, मूल रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं लाल, पीला और नीला। ठीक है, लाल, पीला और नीला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही होगा। यदि आपको पता है कि मूल रंग कौन से हैं और द्वितीय रंग कौन से हैं, तो आसानी से अपना आंसर आप ढूंढ लेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल में अगर नीला रंग मिला दें तो बैंगनी, आसमानी, नारंगी या भूरा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। लाल और नीला रंग मिलाने पर बनता है बैंगनी, नीला और पीला रंग मिलाने पर बनता है हरा रंग, पीला और लाल रंग मिलाने पर बनता है नारंगी। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि लाल रंग और नीला रंग मिलाने पर तो कौन सा बनेगा? वो बनेगा बच्चों बैंगनी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैंने बताया उसे बिल्कुल याद रख लीजिए कि कौन से रंग मिलाने पर कौन सा रंग तैयार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यहाँ पर विरोधी की बात कर रहा है। ठीक है, तो विरोधी रंग तो या विपरीत रंग, ठीक है, एक ही बात है। नीला होगा, सफ़ेद होगा, हरा होगा या धानी। तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है बच्चों वो होता है नीला। इस तरीक़ा से आपको ध्यान रखना, लाल का विरोधी होता है हरा रंग, नारंगी का विरोधी होता है आसमानी रंग, और पीले का विरोधी होता है नीला, और धानी का जो विरोधी होता है बैंगनी रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9 या 10। तो बच्चों इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग होते हैं। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए आप ये शब्द याद कर लीजिए, इंग्लिश वर्ड विबग्योर। वी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, और जी का ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर हो जाएगा रेड। तो इसी प्रकार ये 7 रंग होंगे। और आपसे जैसे पूछा जाए कि कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है तो इसी से आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी या पाली। तो बच्चों जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 14 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पूछा है बनावट की दृष्टि से, यानी कि 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो बच्चे बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो सजावट की दृष्टि से जो होते हैं आलेखन वो बच्चों होते हैं 5 प्रकार के। वो भी आपको ध्यान रखना है, बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार के और सजावट की दृष्टि से हो जाएंगे 5 प्रकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर हमें पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा रंग अष्टवाल रंग चक्र में नहीं पाया जाता है? अष्टवाल रंग चक्र में बच्चों कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो 8 रंग पता है तो आप अपना जो आंसर है बहुत ही आसानी से ढूंढ लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। इसमें होते हैं बच्चों पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा और धानी। ठीक है, ये 8 रंग होते हैं, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा और धानी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? नहीं की बात कर रहा है, ये सभी इसी में होते हैं। तो जो नीला रंग है वो इसमें नहीं पाया जाता है बच्चों। नहीं बच्चों, नीला नहीं, नीला तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पाए जाते हैं सफ़ेद रंग जो है। ठीक है, मैंने जो नाम लिया सफ़ेद नहीं है, तो सफ़ेद रंग जो हो इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से रंग मिलाने पर कौन सा रंग तैयार होता है, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछा है पीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी, बैंगनी, हरा या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा? नारंगी रंग तैयार होता है पीला और लाल मिलाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में या बनारस में। तो बच्चों सही ऑप्शन होगा ये है आपके लखनऊ में। केवल हमें कहाँ पूछा है, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में पूछा है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, और केवल ललित कला अकादमी कहाँ पर है? वो बच्चों नई दिल्ली में है। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पूछा है ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? वो था उत्तर प्रदेश में पूछा था। यहाँ पूछा है ललित कला अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो होगा बच्चों का क्या होगा? नई दिल्ली। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या पंजाब में? तो सही ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर महाराष्ट्र में ये गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है बच्चों, पेंसिल की नोक बारीक करने के लिए किस नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए? 1 नंबर के, 2 नंबर के, 0 नंबर के या 3 नंबर के? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए। अब ये हम 20 क्वेश्चन हमने लिए थे। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है जो HW के लिए है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा बच्चों। तो इस वीडियो में हमने इन 20 प्रश्नों को रखा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।